morning, students. Today lecture 10 on logarithmic differentiation. See here some problems are written to save my time. Now first problem is y is equal to x raised to x, and his question is that find dy by dx. Many times this problem was asked in the examination. अब ये देखो y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स कौन से टाइप में गया ये गया एफ एक्स रेज टू जी। जब बोलता है ना y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स तो एफ एक्स है मेरा x, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, मेरा एफ एक्स है x और बेस है x और पावर है x, तो एफ एक्स इज x एंड जी एक्स इज x, यानी ये आया y is fx raised to power gx. So how to tackle this then? The method is logarithmic differentiation, taking log on both sides. तो log y है ना, log y equal to log of right side x raised to x. सही है। अब एक्सपोनेंशियल ये क्या होगा, ये log y वैसा ही इक्वल टू व्हाट इज log ऑफ x raised to x, एक्सपोनेंशियल रूल से ये x बाजू में आएगा x log x होगा, राइट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स पूछा है ना हमको, dy बाई डी एक्स, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टेक d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x log x, ऐसा किया हमने। अब d बाई डी एक्स ऑफ log y ये 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स होता है, बट ये कैसा हुआ, चेन रूल लगा दो इसको, d बाई डी एक्स ऑफ log y इट इज नथिंग बट d बाई डी वाई ऑफ log y इंटू डी वाई बाई डी एस, चेन रूल से, क्योंकि अगर ये dy और dy कैंसिल होता तो दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ log y, यानी यही है, सही ना। एक्चुअली ये 1 बाई वाई dy बाई डी एस भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली, और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस दूसरा log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ऐसा हुआ। नाउ व्हाट इज डी बाई डी वाई ऑफ log y विच इज 1 बाय y, ये सिस्टमैटिक लिखना हुआ, और dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू x इंटू व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x विच इज 1 बाय x, ये प्लस log x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हुआ 1, इसलिए हमने लिखा नहीं 1 है करके। देन व्हाट इज dy बाई डी एक्स, ये जो y है ना ये ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड को मल्टीप्लाई किया y से y टाइम्स व्हाट इज x अपॉन x, ये 1 प्लस log x। तो दिस मीन्स d बाई डी एक्स और y हमारा क्या है, y है हमारा x रेज टू x, मीन्स बेस इज x एंड पावर इज x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इट इज नथिंग बट y के जगह पे x रेज टू x रखा, देखो ना ये y जो है वो x रेज टू x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x क्या हुआ, x रेज टू x टाइम्स 1 प्लस log x। सो एज ए फॉर्मूला करके आप रिमेंबर करो इसको कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इट इज इक्वल टू, ये x रेज टू x रिपीट होता और ब्रैकेट में क्या होता 1 प्लस log x, टेक इट एज ए फॉर्मूला। सच प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स या 3 मार्क का भी कभी कभी इन एग्जामिनेशन। Second problem. Now suppose y is equal to x के ऊपर एक x और o x के ऊपर एक x, अगर ऐसा होगा एंड फाइंड dy बाई डी एक्स पूछ रहे, तो अब सवाल ऐसा है कि ये एफ एक्स रेज टू जी एक्स में कैसा जाएगा, यानी x रेज टू x में बेस क्या होगा और पावर क्या होगा, ये जज कैसा करते हैं, जज ऐसा करते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लिखा यहां पे। ये ऐसा होता व्हेन ब्रैकेट्स आर नॉट गिवन, मीनिंग ऑफ x रेज टू s, इसका मीनिंग होता है जब ब्रैकेट नहीं दिया रहता तो इसका बेस रहता x और पावर जो रहता o x रेज टू x रहता, ये हरदम ध्यान में रखना, एक x उसके ऊपर दूसरा x उसके ऊपर तीसरा x अगर होगा तो एफ एक्स रहेगा x और जी एक्स रहेगा x रेज टू पावर x, ऐसा रहेगा, सही है। तो बेस इज x एंड पावर इज x रेज टू x, यानी इसका पावर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। नाउ कौन से टाइप में गया ये आया एफ एक्स रेज टू जी एक्स, माई एफ एक्स इज x
एंड gx इज x रेज टू पावर x, सही है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे हम, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log ऑफ राइट साइड, ब्रैकेट कर लिया है यहाँ पे, x रेज टू पावर x रेज टू x। एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो log ऑफ a रेज टू m से, एंड फिर से लिखता हूं हम ये log y इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर m, इट इज m log a, तो ये x रेज टू x जो आएगा वो बाहर आएगा, राइट, एंड इट इज log x, है ना, log a रेज टू m इज m log a। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको तो d बाई डी एस निकालना है, तो वही तरीका d बाई डी एक्स ऑफ log y इट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x रेज टू x log x। What it is d by dx of log y, एक्चुअली d by dx of log y तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि d by dx of log x 1/x होता, और d by dx of log y क्या होता, 1 by y dy by dx, बट अपन सिस्टमैटिक लेंगे इसको, d by dx of log y। अब log y तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y मानेगा, इसलिए हम लिख रहे d by dy of log y और इनटू dy by ds, क्योंकि ये log y d by dy को मानेगा, बट एक्चुअल रियलिटी तो d बाई डी एक्स वाली है, इसलिए यहां पे dy लिखते हैं, क्योंकि ये कैंसल होगा और ये dx, इट इज अल्टीमेटली d बाई डी एक्स ऑफ log y। इट इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v, तो ये आएगा पहला x रेज टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। व्हाट इज d बाई डी वाई ऑफ log y, ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एस, डायरेक्ट लिखा तो भी चलता। अब इसको सॉल्व करो, x रेज टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x हुआ 1 बाई x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x, ये इक्वेशन 1 रखो। अब देखो यहां से ये जो है ना d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इक्वेशन 1 में, तो आप ये जो है 1, यहां आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इज x रेज टू x 1 प्लस log x, तो आप रख सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ये पूछते, यानी ये प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली पूछते, तो उसके लिए क्या करना, अगर वो डायरेक्टली पूछे तो ये अपने पास में जो लेफ्ट वाला कैलकुलेशन है ये तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं समझाता हूं। तो कहां तक पहुंचे हम, यहां तक है ना, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एस इज x रेज टू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। अगर ये लेफ्ट साइड वाला प्रॉब्लम नहीं होगा तो कैसा चलते आगे, इसको 1 बोल दो। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x, भले ही मुझे पता है उसका आंसर रहता है x रेज टू x टाइम्स 1 प्लस log x, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, उसको u मान लो, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x आपको होना है ना, तो लेट अस कॉल u, क्योंकि देखो y किसके लिए रिजर्व हुआ, y ये x रेज टू x के लिए रिजर्व हुआ, तो x रेज टू x को हम u बोल देंगे, है ना, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट u इज x रेज टू x। तो du बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x मतलब ही क्या फाइंड करना है आपको, du बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये u इज x रेज टू x, सिर्फ u ये y के जगह पे आ गया, ये अर्लियर प्रॉब्लम है ना, ये अर्लियर ये y के जगह पे, तो देखो u इज x रेज टू x, मुझे तो du बाई डी एक्स चाहिए ना, तो टेक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये है u इज fx रेज टू gx टाइप में है ना, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u इज log ऑफ x रेज टू x, यानी ये आएगा x log x। फिर से हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड log u, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x log x। व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ log u, log u किससे डिफरेंशिएशन को मानेगा, विथ रिस्पेक्ट टू u, चेन रूल, तो d बाई डी एक्स ऑफ log u कैन बी रिटर्न एज d बाई डी यू ऑफ log u इंटू डी यू बाई डी एस, क्योंकि डी यू। सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन, ओके, यहां तक पहुंचे थे अपन, देखो है ना, यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये देखो u इज x रेज टू x है और du बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो ये u इज fx रेज टू gx टाइप में है, तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगेगा, log u इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x मतलब x log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड log u इट इज d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x log x, और d बाई डी एक्स ऑफ log u होगा d बाई डी यू ऑफ log u इंटू डी यू बाई डी एस, इट इज यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। बाद में यहां पे कंटिन्यू करते हैं, यहां देखो बेटा, व्हाट इज d बाई डी यू ऑफ log u, 1 बाई u, और ये डी यू बाई डी एस, तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगी, 1 बाई यू डी यू बाई डी एस, यहां लिखा है हमने, देखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एस इज इक्वल टू, राइट साइड देखो, अब यहां देखो
एक्स रहेगा, राइट साइड क्या होगा, एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स। देखो यहां पे एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स, तो डी बाई डी एस क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय यू, तो डी बाई डी एस इज यू टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स होगा। u की वैल्यू रख दो, देखो u की वैल्यू है x रेस टू एक्स, तो ये u की जो वैल्यू है वो x रेस टू एक्स रख दो, ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, इसको बोल दो 2। तो 2 में क्या मिला हमको, डी यू बाई डी एक्स, मतलब क्या मिला हमको, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू एक्स मिला। नो पुट 2 इन 1, तो ये 1 है, ये 1, ये फिर से लिखो 1 क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स, देखो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो x रेस टू एक्स अपॉन एक्स, x रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ये लॉग एक्स, ये लॉग एक्स प्लस, अब देखो 2 क्या बोलता है, d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू एक्स, ये क्या आया हमारा, x रेस टू एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसीलिए ये log x के बाद में, ये log x के बाद में d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू एक्स हम क्या लिखने वाले हैं, x रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। मैं यहां पे लिखता भी हूं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली d बाई डी एक्स और u क्या हुआ, x रेस टू एक्स, ये 2 हुआ, तो ये 2 1 में डाल दिया, तो ये मिला हमको 1/y dy बाई डी एक्स इज x रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू एक्स मिला x रेस टू एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स, हो गया आंसर। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो dy बाई डी एक्स होगा, y इधर आएगा, तो y अगर इधर आता, राइट साइड में आता, तो y की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपकी x रेस टू x, तो dy बाई डी एस इज y, तो y होगा आपका x रेस टू x टाइम्स, अब ये ब्रैकेट में रखा हमने, ये ब्रैकेट में क्या आएगा, x रेस टू x अपॉन x प्लस x रेस टू x टाइम्स log x टाइम्स 1 प्लस log x, x रेस टू x टाइम्स log x टाइम्स 1 प्लस log x, तो ये आंसर है। अब किताब में उस दूसरे तरह से दिया, इस किताब वाले ने क्या किया कि यहां पे x रेस टू x है, और उसने x रेस टू x, देखो x रेस टू x ही इज टेकिंग आउटसाइड कॉमन, और जबरदस्ती से log x भी कॉमन ले रहा हो। तो देखो मैं एक समझाता हूं इसको, कि अगर आपने x रेस टू x है, तो x रेस टू x log x जबरदस्ती से कॉमन लिया, देखो ऐसा किया उसने, x रेस टू x इंटू x रेस टू x तो कॉमन ही है, और log x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन x log x प्लस 1 प्लस log x। ये यहां पे समझाता हूं मैं, आप लगे तो देखो, ये x रेस टू x है ना, ये x रेस टू x log x अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही मिलेगा, तो ये भी आंसर चलता है और ये भी आंसर चलता है। अब यहां पे आपको लगता है कि सिर्फ x रेस टू x ही तो कॉमन है, तो ठीक है ना, x रेस टू x कॉमन है, तो वो वैसा भी चलता है, x रेस टू x सिर्फ कॉमन लेके, यानी 1/x प्लस log x टाइम्स 1 प्लस log x, है ना, ये रहेगा x रेस टू x इंटू x रेस टू x, और जो रहेगा ब्रैकेट में, या दूसरा ऐसा भी होता है, इसने क्या, वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि x रेस टू x तो कॉमन है, x रेस टू x भी कॉमन है, वो भी बाहर लिया, और log x भी कंपल्सरीली बाहर लिया, तो log x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर एक टर्म को log x, अंदर वाले हर एक टर्म को log x से डिवाइड करोगे, तो ये फॉर्मेट में भी ये आंसर आता। सो वी विल टेक ए ब्रेक, ओके। सो वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन आफ्टर फर्स्ट ब्रेक। देखो, नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब देखो ये y इज इक्वल टू एक्स रेस टू x, मेरा एक सवाल है ये, और दूसरा मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेस टू x, ये दोनों सेम है क्या? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो y इज एक्स रेस टू x, इसमें क्या होता बेसिकली, इसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा और dy बाई डी एस फाइंड करने के लिए, तो इसमें अब भी मैंने समझाया कि बेस लेना है सिर्फ आपको x और पावर लेना है x रेस टू x, यानी इसका जब log लोगे तो ये a रेस टू ये m रहेगा, यानी log ऑफ x रेस टू पावर x रेस टू x क्या होगा, x रेस टू x log x होगा, ये है। और अगर y इज x रेस टू x होगा, और यहां पे देखो क्या फर्क है, यहां ब्रैकेट मेंशन किया होगा सपोज, और ब्रैकेट मेंशन करके अगर इफ दे आर आस्किंग यू फाइंड dy बाई डी एक्स,
तो एक्चुअली दीज आर डिफरेंट। वाई अगर ब्रैकेट मेंशन कर रहा, मतलब इसका बेस है एक्स रेस टू एक्स और पावर है एक्स, यानी एफ एक्स है मेरा एक्स रेस टू एक्स और जी एक्स है एक्स। सही है, अगर ब्रैकेट देता है तो। और अगर ब्रैकेट नहीं देता है, ब्रैकेट नहीं देता है, तो बेस एफ एक्स होगा एक्स और जी एक्स पावर जी एक्स होगा एक्स रेस टू एक्स। सो दीज आर डिफरेंट। तो देखो मेरा कहना क्या है कि अगर आपको अब ये प्रॉब्लम है तो हमने किया dy by dx। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ y इज x raised to x find dy by dx। Now here the bracket is clearly mentioned given by the examiner या किताब वाले ने दिया होगा अगर, तो बेस होगा x raised to x और पावर होगा x। दिस इज डिफरेंट देन x raised to x विदाउट ब्रैकेट। सही है, तो अभी क्या करोगे, ये एफ एक्स रेस टू जी एक्स में है तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से जाएंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग वाई इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स। सही है, तो ये होगा लॉग ऑफ। अब देखो यहां पे एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, ए रेस टू एम रेस टू एन। क्या कहता है एक्सपोनेंशियल रूल, ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता, ए रेस टू एम एन का प्रोडक्ट। तो x रेस टू x क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, मतलब ये होगा x रेस टू पावर व्हाट इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सही है ना। अब व्हाट इज लॉग ऑफ x रेस टू एक्स स्क्वायर, m लॉग ए, तो एक्स स्क्वायर बाजू में आया एंड दिस इज लॉग x, दिस इज एक्चुअली लॉग y। नोट इट वेरी केयरफुली। और ये केस में क्या आया था, व्हेन y वाज x रेस टू x, ये केस में आपका y आया था x log y आया था x रेस टू x log x। सही है, when your y was x रेस टू x and when y is ब्रैकेट में x रेस टू x पावर x, तो आपका log y आता x स्क्वायर log x। ये परफेक्ट कर लो। अब वेरी इजी है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx पूछ रही है। तो ये होगा d by dx ऑफ log y, इट इज d by dx ऑफ x स्क्वायर log। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। डायरेक्टली लिखो d by dx ऑफ log y 1 by y dy by dx। डायरेक्टली लिखा तो भी चलता, चेन रूल से लिखा तो भी चलता। यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला x स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ log x। सही है, प्लस दूसरा log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आया, ये एक्स स्क्वायर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x। तो ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज वाई टाइम्स, वाई से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट, ये कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा एक्स प्लस ये होगा 2x लॉग एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। ये आंसर आया। y की वैल्यू रख दो, तो फाइनली हम आंसर ऐसा लिखेंगे dy बाई डी एस, इट इज y जो है वो है आपका x रेस टू x। इसको आप x रेस टू पावर x स्क्वायर भी लिख सकते हो। सही है, अब देख लो यहां पे x और कॉमन है, तो आई एम टेकिंग दैट x कॉमन। सो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट, जब मैं x कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस 2 log x। सो दिस इज द आंसर। तो आपको केयरफुली स्टडी क्या करना है, मैं लिखता हूं कि अगर y इज x रेस टू x होगा तो बेस है x और पावर है x। अगर y इक्वल टू x रेस टू x होगा तो बेस है x और पावर है x रेस टू x। और अगर y इक्वल टू x रेस टू x होगा तो एक्चुअली यहां पे बेस x रेस टू x है और पावर x है। आप इसको y को यहीं के यहीं x रेस टू पावर x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। सही है ना, a रेस टू m रेस टू n, इट इज a रेस टू m ऐसा लिख सकते हो। तो बेस इज x एंड पावर इज a स्क्वायर। देखो बेस इज x रेस टू x एंड पावर इज x, उसका पावर इज x इज सेम एज बेस इज x एंड पावर इज एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ा केयरफुली स्टडी करो, ये डिफरेंस है तीनों इसमें, ये दोनों पूछे थे एग्जामिनेशन में, राइट। नेक्स्ट, नाउ विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज।
1.3. प्रॉब्लम इज लाइक दिस. पहला प्रॉब्लम सेकंड टाइप में हुआ ना, ये जैसा है, जैसा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर e प्लस एक्स रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर e. फाइंड dy बाई dx. अब सबसे पहले ये देखो आप इसमें कि किसका किसका इंडिविजुअली देख लो, थोड़ी सी आइडिया ले लो कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ने इसका राइट का डी बाई डी एक्स निकालना है तो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू ई. ये एक्स रेस टू एन में गया, ये होगा ई एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या होगा, आपको पता है एक्स रेस टू एक्स टाइम्स वन प्लस लॉग एक्स. बट वो आपको वैसा डायरेक्ट फॉर्मूला अलाउ नहीं, आपको u लेके u एज एक्स रेस टू एस लेके करना पड़ेगा. अच्छा, ई रेस टू एस का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एस. और व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई, ये बड़ा सोचो, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई. देखो बेटा यहां पे दो ही वेरिएबल है, एक y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो दो ही वेरिएबल है, तो x और y छोड़ के जो भी रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ई रेस टू ई ये कांस्टेंट है. ऐसा नहीं है वो पावर ई टाइम्स ई रेस टू ई माइनस वन, नो, बिकॉज ई रेस टू ई इज ए कांस्टेंट, ई इज ए नंबर बिटवीन 2 and 3. तो ये कांस्टेंट है, तो इसका लिए उसका डेरिवेटिव होगा जीरो. तो हमको कौन से डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पता है, इसका डेरिवेटिव पता है और इसका डेरिवेटिव पता है. तो हम कैसा लिख रहे हैं इसको, आई विल राइट लाइक दिस, दैट इज एक्स रेस टू पावर ई प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर ई, इनकी जोड़ी प्लस एक्स रेस टू एक्स थोड़ा सा अलग लिखा, राइट. दिस इज माई वाई. सही है. अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, लेट अस कॉल दिस इज यू एंड दिस इज वी. सो लेट u is equal to x raised to e plus e raised to x plus e raised to e and v is equal to x raised to power x. तो इससे क्या होगा, y will be u plus v. सही है ना, y is u plus v. अब हमको पूछा है dy by dx, so differentiate with respect to x. तो dy by dx it is equal to du by dx प्लस डीवी बाई डी, इसको बोल दो 1. अब हम डी बाई डी एस निकालने की कोशिश करेंगे. अब देखो u ले लो, है ना, कंसीडर u है हमारा x रेस टू e प्लस e रेस टू x प्लस e रेस टू e. व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड x रेस टू e प्लस e रेस टू x प्लस e रेस टू e. What is d by dx of x raised to e, ये वेरिएबल x है और इट इज x raised to n में गया क्योंकि e कांस्टेंट है, यानी x raised to n, n ये e ये n का रोल प्ले कर रहा. तो पावर एज ए मल्टीप्लायर डिक्रीज द पावर ऑफ x बाय 1. व्हाट इज d by dx ऑफ e raised to s, ये e raised to x आता. व्हाट इज d by dx ऑफ कांस्टेंट e raised to e, 0. तो du by dx आया हमारा e टाइम्स x raised to पावर e माइनस 1 प्लस e raised to s. इसको बोल दो 2, क्योंकि ये जो du बाई डी एक्स है ना, ये हम यहां पे रखने वाले हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड dv बाई डी एक्स. तो फिर से अब क्या करोगे, अब v ले लो. व्हाट इज v, v इज x रेस टू x है आपका, है ना, x रेस टू x है. तो ये हो गया. तो ये आप जानते हो, तो डू द प्रोसीजर, वही जो हमने किया, log v आएगा x log x. सही है. और dv बाई डी एस आफ्टर द कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन, dv बाई डी एस क्या आना चाहिए आपका, x रेस टू x टाइम्स 1 प्लस लॉग x. ये कैलकुलेट करो, डू द प्रोसीजर, इसको बोल दो 3. नाउ पुट 2 and 3 in 1. सो फ्रॉम 1 2 and 3, देखो ये 1, ये देखो 1 dy बाई डी एक्स. du बाई डी एक्स क्या लिखोगे, du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, ये 2 इक्वेशन बोलता है du बाई डी एक्स है आपका e एक्स रेस टू e माइनस 1 प्लस e रेस टू, हो गया du बाई डी एक्स, प्लस
डीवी बाई डी एक्स क्या है? डीवी बाई डी एक्स है आपका एक्स रेज टू एक्स टाइम्स 1 प्लस लॉग एक्स. सही है. सो दिस इज द आंसर. सो वी विल टेक ए ब्रेक. सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन आफ्टर सेकंड ब्रेक. ये एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम दिया है आपको 1.3 में कि y इज इक्वल टू tan x रेस टू पावर tan x और ये ब्रैकेट करके दिया है यहां पे और tan x एंड देयर क्वेश्चन इज दैट फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू pi by 4. नाउ इट इज वेरी क्लियर. जब देखो कभी कभी ब्रैकेट देते कभी जब ब्रैकेट देते तो मीनिंग क्या हुआ? अब देखो ये जो ब्रैकेट दिया है इसका मतलब ये ब्रैकेट अगर होगा तो मैं बोलूंगा tan x रेस टू पावर tan x एज अ बेस और उसका पावर tan x है. सही है ना? तो ये हो गया. या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. अब लॉज ऑफ इंडाइसिस से लगा दो a टू द पावर m टू द पावर n तो क्या होगा a टू द पावर mn. सही है. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते tan x को पावर tan x इंटू tan x है ना a टू द पावर m टू द पावर n इट इज a टू द पावर mn. तो ये tan x इंटू tan x क्या होता tan स्क्वायर x. सही है. दिस इज योर y. जब ब्रैकेट मेंशन किया तो ब्रैकेट मेंशन किया मतलब इसको ये बोलना है कि ये बेस है और ये पावर है. और जब ब्रैकेट मेंशन नहीं करते तब बेस आपको हमने बताया था. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. तो ये होगा. अब ये कौन से टाइप में गया है? एफ एक्स रेस टू जी एक्स में गया तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा. तो वही प्रोसीजर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग ऑफ लेफ्ट साइड इट इज लॉग ऑफ राइट साइड होगा tan x को पावर tan स्क्वायर x. इसको एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा tan स्क्वायर x टाइम्स लॉग ऑफ tan x ऐसा होगा है ना log a रेस टू m से. ये है हमारा log y. फिर से हम बोल देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इट इज d बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड होगा यानी tan स्क्वायर x टाइम्स लॉग ऑफ tan x. सही है ना? अब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y होता है आप 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. डायरेक्ट लिखा तो भी चलता, चेन रूल से एक्सप्लेन किया तो भी चलता. यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी. तो ये होगा पहला tan स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा log tan x प्लस दूसरा log tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला tan स्क्वायर x. अब tan स्क्वायर x को कैसा लिखते हैं आप? tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो. अब देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर दो. क्या है tan स्क्वायर x? व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स? कल हमने समझाया था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स लेना हो तो tan x डिनोमिनेटर में रिपीट करो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या आता? सेक स्क्वायर एक्स. कल हमने एक्सप्लेन किया था. बेसिकली ये लॉग एफ एक्स होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स होता है 1 बाय एफ एक्स इसलिए tan x नीचे आया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसलिए डेरिवेटिव ऑफ tan x न्यूमरेटर में आया. और ये क्या होगा? दिस इज लॉग ऑफ tan x. अब देखो हमने tan स्क्वायर x tan x होल स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि अभी ये फॉर्मेट में आ गया. कौन से फॉर्मेट में आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेस टू पावर एन में आया. ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेस टू एन क्या फॉर्मूला होता? व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेस टू पावर एन? पावर एज ए मल्टीप्लायर डिक्रीज द पावर ऑफ एफ एक्स बाय 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो ये क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होल स्क्वायर क्या आएगा? पावर एज ए मल्टीप्लायर डिक्रीज द पावर ऑफ एफ एक्स बाय 1 यानी tan x की जो 2 पावर है वो 1 से कम होगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x लिखता हूं मैं. डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? tan x होगा. तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा प्रॉब्लम. तो यहां देखो मल्टीप्लाइंग बाय y तो dy बाई डी एस क्या होगा? dy बाई डी एस होगा y से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 1 बाय वाई साइड में आ गया. अब यहां पे भी कैलकुलेशन करते हैं ब्रैकेट में. देखो tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x आएगा ऊपर tan x आएगा. देखो ऊपर tan x सेक स्क्वायर एक्स. तो यहां लिखते हैं हम tan x सेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस देखो ये अब ये लिखो 2 tan x. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x? सेक स्क्वायर एक्स
अब कौन सा बचा टर्म, लॉग ऑफ tan x बचा इंटू लॉग ऑफ tan x, ब्रैकेट कंप्लीट, सही है ना, ऐसा होगा। y की वैल्यू रख दो, y है आपका, एक तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, y क्या आ गया अभी आपका tan x रेज टू पावर tan स्क्वायर x, तो हम लिखेंगे इसको tan x रेज टू पावर tan स्क्वायर x टाइम्स ये ब्रैकेट लिखेंगे tan x सिक्स स्क्वायर x प्लस 2 tan x सिक्स स्क्वायर x टाइम्स log ऑफ tan x। अभी व्हाट दे आर आस्क, आपको क्या पूछ रहा है ये, dy बाई डी एस फाइंड करो बट एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पे, therefore now they are not asking me only dy, they are asking me dy by dx at x equal to pi by 4, this is asked। मतलब dy by ds में कैलकुलेशन में जहां x दिखता है आपको वहां पाई बाय 4 रखो। तो देखो पुट करो यहां पे, तो ये क्या आएगा tan पाई बाय 4 रेस टू व्हाट इज tan पाई बाय, तो ऐसा आएगा ये tan पाई बाय 4 रेस टू पावर tan स्क्वायर पाई बाय 4 टाइम्स, एक जगह पे सिर्फ पाई बाय 4 रखना है आपको, tan पाई बाय 4 सिक्स स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 tan पाई बाय 4 सिक्स स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू लॉग ऑफ tan पाई बाय 4, एक्स के जगह पे सिर्फ पाई बाय 4 रखना है। अब वैल्यू रखना है आपको, तो देखो आपका क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। व्हाट इज tan पाई बाय 4, ये 1 आता, tan पाई बाय 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी ये आया 1। अब ब्रैकेट में देखो tan पाई बाय 4 1, सेक पाई बाय 4 आता रूट 2, तो उसका स्क्वायर आता 2, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 आता 2, तो 1 इंटू 2 हुआ प्लस ये 2, व्हाट इज tan पाई बाय 4, ये है 1, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 ये 2, और व्हाट इज लॉग ऑफ tan पाई बाय 4, तो लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 आता लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 यानी लॉग 1। अब देखो log 1 जीरो होता तो जीरो के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 2, क्योंकि log 1 जीरो है इसलिए ये कैलकुलेशन जीरो आएगा। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, इट इज जस्ट 2। सो व्हाट यू डू, गो थ्रू दी सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम बुक, और एक्सरसाइज 1.3 में ऐसे टाइप 2 में ये टाइप के प्रॉब्लम दिए हैं, तो बचे हुए जो प्रॉब्लम्स है दैट इज योर होमवर्क। Okay, so in the next period we will discuss it again, but that is your homework. Thank you.